हेलो एवरीवन। तो एक बार दोबारा से मैं आपको इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं, जेन्युइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं गौरव शर्मा आज दोबारा से आपके सामने आया हूं। आज इस वीडियो के अंदर में हम क्या करेंगे जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि हम जानते हैं आईसीएसई क्लास 10th की एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है टाइम, अब वो टाइम आ चुका है जहां से हम सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक राइट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग होना चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसमें क्या होना चाहिए ना, हमें सिलेबस की डिटेल्ड एनालिसिस होनी चाहिए। तो आज इस लेक्चर फ्लो के अंदर में मैं आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो 10th क्लास आईसीएसई मैथ्स है उसके सिलेबस को लेकर के मैं एनालिसिस करूंगा और वहां से हम समझेंगे कौन कौन से यूनिट में कितनी यूनिट्स आ रही है। ऑलराइट। और उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। क्योंकि अगर आपको मैथ्स के अंदर में बेस्ट स्कोर करना है तो आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वाले लेक्चर के अंदर में मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है एनालिसिस ऑफ सिलेबस ऑफ मैथ्स आईसीएसई, दैट इज द सेमेस्टर 2। और हमें पता है इट इज ऑल्सो ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है। तो अब हम इसमें अंदर बात क्या करेंगे कि हमारे वो जो पूरे बुक है उसमें कौन कौन से यूनिट आने वाले हैं। पहले उस यूनिट को समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो इस सेमेस्टर 2 के अंदर टोटल जो यूनिट्स आने वाले हैं वो 6 हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन आफ्टर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। ये वो 6 यूनिट्स हैं जो सेमेस्टर 2 के अंदर मैथ्स में आने वाले हैं। अब क्या होता है ना, यूनिट्स के अंदर भी चैप्टर का डिवीजन है, चैप्टर को भी बाइफर्केट किया गया है, तो उस चीज को समझे। और एक बात और, यूनिट में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि काउंसिल ने जो भी रिड्यूस्ड जो पोर्शन रखा है वो अभी भी इसमें है। मतलब कि रिड्यूस जो हुआ था वो तो रिड्यूस हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि रिड्यूस भी आएगा, रिड्यूस तो बिल्कुल क्लियर है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो रिड्यूस हुआ था वो रिड्यूस्ड है। बट जो रिड्यूस को भी 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया था, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में हमने देखा था कमर्शियल मैथमेटिक्स, देखा था अलजेब्रा, देखा था, उसके अंदर हमने टॉपिक देखे थे, तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेमेस्टर 2। ऑलराइट। तो यहां देखिए, तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो ये कंप्लीट यूनिट आने वाली है। ठीक है। जिसके अंदर हम 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। यू कैन से 3 डिफरेंट चैप्टर्स हैं अगर बुक के कंसर्निंग की बात मैं करूं तो। फर्स्ट चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर द सेक्शन द मिड पॉइंट फार्मूला, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले में एक बार चैप्टर की वाइफिकेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस चैनल के ऊपर किस तरीके से मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा सेमेस्टर 2 को मैथ्स एंड फिजिक्स की, उसकी चीज के हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स के एनालिसिस कराऊंगा, मैथ्स का स्ट्रैटेजी, अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से लेक्चर्स आएंगे, एक दिन में कितने लेक्चर्स होंगे, वो सबके बारे में बताऊंगा। और आने वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम फिजिक्स की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये बता दिया कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं, रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला और इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये क्या है ना, ये एक अपना हो गया चैप्टर। रिफ्लेक्शन एक चैप्टर है, तो रिफ्लेक्शन में भी कुछ सब टॉपिक होंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर चैप्टर्स में अगर जाएंगे तो उसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम देखेंगे रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देन रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, फिर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। We will discuss each and everything in detail and very clearly. Now section and the midpoint formula is there. इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस मिड पॉइंट फॉर्मूला है, उसको समझेंगे। और इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैं इंटरनली आपको समझाऊंगा जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम सिलेबस देख रहे हैं। फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, फिर हम सब लाइन के अंदर क्या समझेंगे, हम इंक्लाइनेशन क्या होती है, इंक्लाइनेशन की कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम स्लोप डिस्कस करेंगे। स्लोप भी अलग अलग फॉर्मेट में, फिर स्लोप पढ़ने के बाद हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखेंगे अलग अलग तरीकों से। उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के, डिपेंड करता है व्हाट थिंग्स वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसके हिसाब से है ना, हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन सी इक्वेशंस होते हैं। ज्योमेट्री में सर्कल्स पढ़ने हैं, तो एक बात बता देता हूँ, सर्कल्स के एक्चुअली में इसके अंदर थ्योरम्स बहुत है। तो एक बात बहुत क्लियर है कि इसके अंदर जो थ्योरम के जो प्रूफ होते हैं,
थ्योरम का जो भी प्रूफ होगा थ्योरम्स का, वो हमें नहीं डिस्कस करना, हमें सिर्फ थ्योरम को समझना है क्या है, और इसका इस्तेमाल हमें क्वेश्चंस के अंदर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हम कैसे थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे हम। थ्योरम का हमें प्रूव नहीं करना कि इसको प्रूव करके बताओ कि ये कैसे आया, डेरिवेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन के अंदर करेंगे। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ए से वी का मतलब है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर सिलेंडर में हम दो तरह के सिलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। उसके बाद हम कोन के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इसके अंदर एक और टॉपिक था स्फीयर। स्फीयर क्या है ना, डिलीटेड है, तो उसको हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, ये होगा। फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लविंग अ यूनिट ऑफ दिस एंटायर सिलेबस। ट्रिगोन, इसके अंदर हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यू कैन से टू डिफरेंट चैप्टर्स। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को समटाइम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसका स्टैटिक्स डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में हम पढ़ेंगे। और वी कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के फाइंड करने के कितने मेथड्स होते हैं हम वो देखेंगे। जीएम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड इज देयर, तो हमको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में द प्रोबेबिलिटी। आसान से टॉपिक्स हैं। तो ओवरऑल ये क्या था, ये हमारा था यूनिट और उनमें आने वाले चैप्टर्स के नाम। ठीक है, अब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस पूरे इंटायर पोर्शन को कंप्लीट किया जाए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए। ऑल राइट, तो माय फ्रेंड एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस चैनल का जो मोटिव है, जो पर्पस है, मैंने बता रखा है कि हम रियल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास मैथ्स हो या फिजिक्स की हो, तो उसमें आपको ट्रस्ट करना है। बिल्कुल भी एकदम डाउट नहीं रहेगा कि ये टॉपिक कैसे कराया जाएगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जो भी टॉपिक मैं यहां पे डिस्कस करूंगा वो एकदम से क्या होगा ना, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगी और बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ये आप मान लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम कैसे डिस्कस करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑरिजिन से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जीरो लेवल से, और वहां से हर एक चीज को समझते हुए हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एंड वन थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा डीप के अंदर, मतलब डेप्थ उसमें होगी, उसमें अंडरस्टैंडिंग होगा, उसमें क्लियरिटी होगी, तो उसमें क्या होगा ना, आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अपने एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके पास क्वेश्चंस को अप्रोच करने का मेथड आ जाएगा। किसी भी नए सवाल पे आप उसको अटेम्प्ट कैसे करते हो वो आपको आएगा, कैसे किसी क्वेश्चन को समझ के उसको कंट्रोल में लेना है, उस पर हमें कैसे नियंत्रण बनाना है, वो सारी चीजें आ जाएगी जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तो। और वहां के बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो कोई भी बुक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। कोई नया क्वेश्चन भी हमारे सामने आएगा तो हमारे पास उस सवाल को सॉल्व करने का राइट अप्रोच, राइट मेथड्स एंड रिक्वायर्ड कंटेंट, रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और हर एक चैप्टर को बहुत ही प्यार से और शिद्दत से, पैशनेट होके हमें पढ़ना है। ठीक है, खत्म नहीं करना, हमें अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, उनको सीखना है। एंड अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहता है। तो हर एक टॉपिक को हम सीखेंगे इसके अंदर बहुत ही बेहतर और शिद्दत से, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ अगर हम बात करते हैं तो ये रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक हैं उनके कम से कम, रिफ्लेक्शन है तो इसके मिनिमम जो होंगे वो 2 लेक्चर्स होंगे। रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शंस के हैं तो इसको मैं आपको है ना 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करूंगा। 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रस्ट मी। ये रिफ्लेक्शन 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। सारा कंटेंट जो भी आने वाला है, टॉपिक, कॉन्सेप्ट, सब कुछ होगा इसके अंदर, एक भी चीज मिस नहीं होगी। तो हम रिफ्लेक्शन को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, अच्छे तरीके से सीख लेंगे। एक्चुअली मेरा कहने का, कंप्लीट करने का मेरा मतलब है उसको सीख लेना। ऑलराइट, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना एंड सीखना वो था 2 कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला को समझेंगे, फर्स्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे और इसके डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके अंदर मैं आपको 3 डिफरेंट लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करूंगा।
सेक्शन एंड मिड फॉर्मूला को हम 3 डिफरेंट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन एक बड़ा सा चैप्टर हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उनको अच्छे से बेहतर तरीके से सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। हम इसको है ना 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब 4 3 7 2 9, ठीक है। 9 लेक्चर्स के अंदर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे कंट्रोल में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका हर एक सवाल पे एक बेटर और एक बेस्ट अप्रोच होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, और वी विल डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, हमें उसका यूज करना आ जाता है, तो क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हम सॉल्व कर देंगे, ये गारंटी है मेरी। उसके बाद हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है? सर्कल्स। तो सर्कल में क्या होगा? सबसे पहले हम सर्कल्स के जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो सबको समझेंगे, ठीक है। एक लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारे थ्योरम्स को, ठीक है। मैं आपको सारे थ्योरम्स को ऐसे बताऊंगा जैसे मान लो वो उसी लेक्चर के दौरान आपको सब आ जाएगी समझ में, डायग्राम के जरिए कैसे कहां पे क्या एंगल बनेगा, तो क्या थ्योरम यूज होगा वो देखेंगे। और एक लेक्चर के अंदर मैं उसके सारे थ्योरम्स के एप्लीकेशंस को बताऊंगा। हर एक थ्योरम के ऊपर 1 से 2 कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। एक थ्योरम हमने पढ़ाया तो उसके ऊपर 2-3 हम वर्कआउट एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स को करेंगे, वो भी अच्छे प्रॉब्लम्स को करेंगे, जिसके अंदर एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कवर अप होगा। ये इसको मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मेंसुरेशन सिलेंडर एंड कोन, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे? सिलेंडर कोन के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, किस तरीके से डायग्राम है। उसके बाद जो भी फॉर्मुलेज हैं उनको थोड़ा हम डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। किसी चीज को याद रखने का मैं आपको बेटर से बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे उस चीज को हम समझ सकते हैं, वो देखेंगे। सिलेंडर के टाइप्स को, कोन के टाइप्स को, उसके सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं वो देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया है तो कौन कौन सी सरफेस को कंसीडर करना है, कब सरफेस एरिया है तो कौन कौन सी सरफेस को इग्नोर करना है, वो मैं आपको लॉजिकली फॉर्मूले को डिस्कस करते समय एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम इसमें क्या देखेंगे, इसके भी लेक्चर्स आएंगे इस तरीके से, और इसको मैं बेसिकली 3 डिफरेंट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है ना, एक्चुअली स्टूडेंट से अगर मैं क्लियरली बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत ही 10th देखा जाए तो आईसीएसई में तो 9th से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि 9th के स्टूडेंट अगर 9th को अच्छे से पढ़ा है तो ट्रिगोनोमेट्री 10th में आएंगे तो उसमें कोई सरप्राइजिंगली मैटर वाली बात रहती नहीं है। बट अगर 9th को अच्छे से अपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है, इट मे बी किसी कारण बस से हो सकता है ये, तो उसमें क्या ना 10th में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बट मैं उसका ध्यान रखूंगा। जो मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या है ना, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 9 से ही आता है आईसीएसई के अंदर में। बट अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो उसमें होगा क्या कि मैं आपको इतने रूट से पढ़ाने वाला हूं जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। आपको ये नहीं लगा कि मैंने 9th में नहीं पढ़ा तो मेरा खराब हो गया, मुझे क्या होगा। तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से। वो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आपके पास एक बेटर अप्रोच होगा, एक अटेम्प्ट करने की एबिलिटी, स्किल डेवलप हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होगा, उसको मैं 4 डिफरेंट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। हर एक चीजें उसके अंदर आ जाएगी, कैसे किसी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन का हमारे पास अप्रोच होना चाहिए, वो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर हाइट एंड डिस्टेंस को भी हम 3 डिफरेंट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको, ये देखो, मेजर सर्टन टेंडेंसी को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, इसमें कुछ नहीं है। और इसको तो हम एक ही लेक्चर में देखेंगे, ग्राफिकल को, और इसको पढ़ने के लिए वी विल टेक 2 लेक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा था आज की सेशन का एनालिसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ द सेमेस्टर 2 ऑफ द मैथ्स आईसीएसई क्लास 10th। तो अब हम स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, पूरे पैशनेट, पूरे शिद्दत से पढ़ाने वाला हूं। इसमें जितने भी यूनिट्स में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको पकड़ हो जाएगी, ग्रिप आपका हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप कोई भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो इन टॉपिक के बेसिस पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू
subscribe, like and share. That's all for today. Jai Hind and Vande Mataram.